अब हम सुबोध भारती भाग 5 का पाठ 4 सुन लो एक कहानी कविता का अर्थ देखेंगे। कविता के पहले पद का अर्थ कुछ इस प्रकार है। भारत की राष्ट्रीय एकता की मिसाल दुनिया के हर कोने में इतिहासों में मिलती है और यहाँ की जो कहानी है, यहाँ के एकता की जो कहानी है वो दुनिया के प्रत्येक लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ भारत में अनेक धर्म, अनेक जाति के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न खान पान वाले, विभिन्न पहनावे वाले अनेक लोग जो रहते हैं वो सब कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं और एक होकर रहते हैं। और इसी के लिए, इसी राष्ट्रीय एकता के लिए हमारा देश भारत जो है वो दुनिया में पहचाना जाता है और इतिहासों में इसकी एकता की मिसाल आज भी कायम है। दूसरे पद का अर्थ है दुनिया के समस्त देश, हर देशों में इसका बहुत महत्व है। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि हर भारतवासी जो भारत का नागरिक है वो हर वासी अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि से माँ के समान प्रेम करता है। ममता माँ जिस प्रकार एक बच्चे से प्रेम करती है, अपनी ममता लुटाती है, उसी प्रकार हर भारतवासी जो है वो मातृभूमि से प्रेम करता है, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करता है। तीसरा पद का अर्थ है कौन विटप, मतलब कौन ऐसा पेड़ नहीं है, लता की नई शाखा ऐसी नहीं है जिसने यहाँ के बाग, वनों को, उपवनों को सुंदरता प्रदान नहीं की है। और इसकी सुंदरता, यहाँ के बाग बगीचों, वनों की सुंदरता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग धरती पर उतर आया है। इंद्र का उपवन धरती पर देखने को मिलता है। ऐसा हमें शक होता है कि इंद्र का उपवन हमारी भारत की धरती पे उतर आया है। चौथे पद का अर्थ है उगती कोई फसल कहीं पर और कहीं पर कोई। हमारा जो भारत देश है वो अन्न का भंडार है। यहाँ पर क्या है? अन्न का भंडार है। कहीं पर गेहूँ उगता है, कहीं चावल, कहीं ज्वार, कहीं बाजरा, मतलब यहाँ पर देश में अनेक जगह जो हैं अनेक प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं। और यहाँ पर जो खनिज संपदा है, या जैसे खनिज संपदा किसको कहते हैं? हीरे, सोना, कोयला और भी जो अन्य पेट्रोल, जो यहाँ पर खनिज और पदार्थ जो पाए जाते हैं, यहाँ की भूमि में हर जगह देखने को इनका खजाना मिल जाता है। हमारे देश की जो भूमि है वो अनाज से, खनिज संपदा से भरी हुई है। कोई फसल उगाता है, कोई उसकी हिफाजत करता है, और जैसे नौकरी पेशा लोग हैं वो उसको खरीदते हैं और सभी कोई इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ की धरती बहुमूल्य खजाने से भरी हुई है। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा पद का अर्थ। इनका सदुपयोग करते हैं सारे देश निवासी, हो समृद्धि संपूर्ण राष्ट्र की सब इसके अभिलाषी। जो यहाँ की खनिज संपदा अनाज है, यहाँ के सभी देश के वासी जो हैं, सभी देश के
रहने वाले जो हैं वो सब इसका उपयोग करते हैं। और सबकी ये इच्छा है, आत्मिक इच्छा ये होती है कि हमारे देश की संपूर्ण समृद्धि मतलब विकास हो, हमारे देश का पूर्ण विकास हो। इसके बाद का पद हम देखेंगे, छठवां पद, फूल फूलते जाने कितने फल अनेक मिलते हैं। फूल फूलते जाने कितने मतलब जब हमारी पृथ्वी जो है, भारत देश की धरती जो है वो क्या है, फूल से, पेड़ों से भरी हुई है। और यहाँ पर जब वृक्ष एक से एक हैं तो यहाँ फल भी अनेक प्रकार के मिलेंगे। तो बहुत प्रेम के साथ ग्रहों में पशु पक्षी पलते हैं। हमारे जो घर हैं यहाँ के, उनमें कई पालतू पशु और पक्षी पाले जाते हैं। बड़े प्रेम के साथ वो घर के एक सदस्य के रूप में रहते हैं। सब उनको इतना प्रेम करते हैं कि वो घर के एक सदस्य के समान हमारे घरों में रहते हैं। इसके बाद का पद है, एक उगाता अन्न दूसरा बहुत चाव से रखता। एक उगाता अन्न मतलब किसान जो है वो अनाज उगाता है, और दूसरा कोई जो है वो उसकी क्या करता है, अनाज भंडारों में उनका भंडारण करके उनकी हिफाजत करता है। और अनेकता में भी एकता के हमें दर्शन देखने को मिलते हैं। है समाज एक ही सभी का, दृढ़ है सबका नाता। सब एक होकर एक समाज के समान यहाँ पर रहते हैं और मजबूती से सबको एक दूसरे को उठाए रखते हैं और एक दूसरे से नाता संबंध रखते हैं। अंतिम पद है, सब मिलजुल कर एक हो गए जब भी संकट आया। हमारे देश के ऊपर जब भी कोई भी संकट आया, किसी भी प्रकार का संकट हो, हमारे देश के जो वासी हैं सब एक हो गए। एक होकर हर मुसीबत का सामना, मुकाबला डटकर किया और राष्ट्र धर्म की, यहाँ के देश की रक्षा करने के लिए सब एक होकर, एकजुट होकर सबने अपना हाथ बढ़ाया। मतलब सबने मदद का हाथ बढ़ाया, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकट हो।